केंद्रीय मंत्रियों का संसद में परिचय न होने पर भाजपा ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को जनता के बीच में ले जाकर उनका परिचय कराने के लिए पूरे देश में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में मंत्री हरदेव पुरी को लेकर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुराड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा ने भी रैली का स्वागत किया। जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष हितेंद्र कुमार ने तलवार और पगड़ी देकर केंद्रीय मंत्री हरदेव पुरी, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, विधायक अजय महावर का भी स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर यूके चौधरी महामंत्री जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा, दीपक त्यागी उपाध्यक्ष किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा, रामवीर सिंह महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा उत्तर पूर्वी दिल्ली, प्रेम शास्त्री जिला मंत्री, जितेंद्र प्रसाद मीडिया संयोजक उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। धन्यवाद तीनों महामंत्रियों का, सभी पदाधिकारियों का। किसान मोर्चा में स्वागत दिला रहा हरदीप सिंह पुरी जी। ये मेरी विधानसभा, यहाँ किसान बहुल विधानसभा है। गाँव में आज गाँव जो खेती पर आधारित है, सभी कार्यकर्ता वहीं से आए हैं। आगे चलते रहिए इंस्पेक्टर जी, भैया सबको साथ लेके चलिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सरदार हरदीप सिंह जी पुरी, आदेश गुप्ता जी, मनोज तिवारी जी, आगे चलिए। हितेंद्र भैया, सबको साथ लेके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद किसान मोर्चा उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, अध्यक्ष का, तीनों महामंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक त्यागी जी का विशेषकर उन्होंने सुंदर व्यवस्था की है। सभी पदाधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिला की गहराई से धन्यवाद करता है। चलिए सब साथ चलिए। सेक्टर ट्रॉली में बैठिए। अभी हमारे पहुंचेंगे। अभी पीछे चले बैठिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मोर्चे के देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी एक नई नई बातें करते हैं, उसी बातों में से एक ये है कि जिस प्रकार से ओबीसी और एससी हमारे मंत्री और जितने भी पूर्वांचल के मंत्री बने, जब उनका परिचय कराने की बात आई तो जिस प्रकार का लोकसभा में गंदा खेल विपक्ष ने किया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की नौटंकी उन्होंने की, तो मोदी जी ने प्रण लिया कि हम अपने मंत्रियों को, जो समाज का एक प्रमुख अंग है हमारा ओबीसी एससी पूर्वांचल, उनका परिचय हम सड़कों पे कराएंगे, हर उनकी लोकसभा में कराएंगे, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्रों से वो आते हैं। यही एक वजह थी कि आज हमें निकालने की बात आई। हरदेव पुरी जी का इस क्षेत्र में आना इसलिए भी आवश्यक था कि जिस प्रकार इस क्षेत्र की 201 कॉलोनियों को उन्होंने नियमित कराया है, ये कोई खेल नहीं है डीडीए द्वारा, और यहाँ पर डीडीए का एक दफ्तर बनाया जाएगा स्पेशली उन कॉलोनियों के लिए जो भी व्यवस्था बनानी है रजिस्ट्रेशन करने की, आज उसकी घोषणा करने वाले हैं वो। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता हरदेव पुरी जी आज सड़क पर आए और हमारा जो भी कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करे और जनता को ये बताए कि अगर संसद में वो कार्रवाई रोक सकते हैं तो सड़क तो हमारी है, जनता की है, लोकतंत्र की है। सड़कों पे हम अपना पूरा एक जिसे कहते हैं जश्न मनाएंगे इस लोकतंत्र के पायों को स्थापित करने के लिए। अच्छा, क्या ये आने वाले निगम चुनावों की भी तैयारी हो? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल निगम चुनावों की तैयारी है। जिस प्रकार से दिल्ली का प्रतिनिधित्व दिया है मीनाक्षी लेखी जी और हरदेव पुरी जी के रूप में सरकार ने, ये बताया कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आती है तो दिल्ली
एक अलग दिल्ली होगी, ना कि फ्री की दिल्ली होगी, बेवकूफ़ बनाने वाली दिल्ली होगी। इस प्रकार की दिल्ली बनाई जाएगी जिसका एक एक पैसा ठीक जगह लगाया जाएगा, ना कि मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में बर्बाद किया जाएगा। देखिए प्रसाद जी, आपको याद होगा कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी बुराड़ी विधानसभा में 102 अनऑथराइज कॉलोनी का अनऑथराइज जैसा पाप मिटाया था। तो ऐसे मसीहा के लिए ये जो मोदी सरकार के मसीहा थे हमारे हरदीप सिंह जी पुरी, इनको इस चीज़ का धन्यवाद देने के लिए ये जनसलाब आज उभरा है कि इनका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी विधानसभा की 102 कॉलोनियों के अनऑथराइजेशन जैसे पाप को मिटाया था। आगे क्या रहेगी इसके बाद? किसके बाद? अगले कार्यक्रम जो आज जन आशीर्वाद रैली के बाद में क्या? आज जन आशीर्वाद रैली के बाद में आज देखिएगा आपकी भाजपा का हर कार्यकर्ता उमंग और उल्लास के साथ पब्लिक के बीच में जाएगा और भाजपा की जो अच्छी नीति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो जन कल्याण योजनाएं लागू की हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे। और हम निश्चित रूप से आज एक तरह से दिल्ली में एमसीडी चुनाव का आगाज कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से इसे हम पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे जी। अच्छा, आप किसान नेता हैं, लेकिन भारत सरकार अभी किसानों से बात नहीं कर रही है। 8 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जो धरने पे लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें किसान नहीं कहता हूं, वो कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसान तो अपने खेत में है और अब ये किसान ही है। ये किसान मोर्चे का प्रोग्राम है। अब किसान देखिए कि किसान यहाँ है, धरने पे बैठा हुआ है। और भारत सरकार, आप कह रहे हो कि उनसे बात नहीं कर रही है। भारत सरकार ने 9 दौर की 10 दौर की उनसे बात की हुई है और आज भी भारत सरकार खुले दिल से उन्हें निमंत्रण दिया हुआ है कि आप आइए और हमारे से बात करिए। लेकिन इससे क्या लगता है कि आने वाले जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव में या दिल्ली चुनाव में कोई फर्क पड़े? बिल्कुल, कोई भी इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का किसान मोदी जी के साथ है, मोदी जी की जन कल्याण योजनाओं के साथ है। जितना मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में किसानों के लिए किया है, इतना 70 साल में इस देश की किसी भी सरकार ने इन किसानों के लिए कुछ नहीं किया हुआ। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी में देखिए कि हम हर साल किसानों को 6,000 रुपये मोदी सरकार उन्हें दे रही है। खादों पे देखिए अभी उन्होंने 70% उसमें सब्सिडी बढ़ाई है। आपको देखिए कि किसान उपकरणों के ऊपर 50% से लेकर 80% की सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। और एनएसपी पिछले साल से आप देखिए कितनी बढ़ चुकी है पिछले 7 साल में। तो किसानों के लिए असल में किसी सरकार ने अगर काम किया है तो वो मोदी सरकार ने काम किया। और हम यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड, ये सभी चुनाव बहुत मजबूती से और बहुत बहुमत के साथ इन स्टेटों में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आशीर्वाद रैली इसलिए करनी पड़ रही है, इसलिए करनी पड़ी कि पार्लियामेंट के अंदर सबको मालूम है जो नए मंत्री बने हैं तो 1 मिनट लगता है। 78 लोग थे, 78 मिनट लगते खाली। तो उनका परिचय कराना था प्रधानमंत्री जी को। वहाँ पर पूरे विपक्षी दलों ने, उनमें से 3 मुख्य थे, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां थी, उन्होंने विरोध किया। और प्रधानमंत्री जी को जिसने भी टीवी देखा होगा उस दिन महसूस हुआ होगा, जब प्रधानमंत्री बोलते गरिमा भी रखनी चाहिए सदन के अंदर, उनको सिर्फ एक वाक्य में बोलना पड़ा कि सबका परिचय मान लिया जाए। और भाजपा की हमेशा एक अच्छी आदत भी रही है, पॉजिटिव लेते हैं वो उस चीज़ को। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपने यहाँ तो नहीं होने दिया परिचय। अब हमारे जो 78 मंत्री बने हैं वो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालें। उससे क्या होगा कि हमें भाई यहाँ रोक लिया, लेकिन लोगों में कैसे रोकेंगे? जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वहाँ तो खाली 1 मिनट में क्या बात खत्म हो जाती। अब यहाँ 3 दिन में हमारी 14 जिले हैं दिल्ली के अंदर, 7 जिले के अंदर जा रही है मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय मंत्री बनी है हमारी, और 7 जिलों में जा रहे हैं हरदीप पुरी जी। उसी के तहत आज बुराड़ी विधानसभा के अंदर आएंगे वो। और यहाँ से फिर जगह जगह उनके आप देख रहे होंगे रास्ते में स्वागत तोरण द्वार बने हुए हैं। और फिर लास्ट में बुराड़ी स्कूल पर जाकर सभा होगी इनकी। तो सबका एक विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। विकास की डोर मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद।